गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था जिसमें मैं आपको IUPAC कंप्लीट कर दिया। GOC आपके जूम पर कंप्लीट हो चुका है और मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर दिया हूँ। नेक्स्ट इसमें जो पढ़ना है वो रहेगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक एक करके हम बात करते हैं दोनों में क्या पढ़ना है, जो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें पढ़ना है आपको एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट आपका आता है एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो रहेगा CHN एलिमेंटल एनालाइज़र। ये पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमें इसमें क्या पढ़ना है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, नेक्स्ट हमारा एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है सबसे जो पहला है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। दूसरा हमें पढ़ना है टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। तीसरा हमें पढ़ना है टेस्ट ऑफ सल्फर। चौथा हमें पढ़ना है टेस्ट ऑफ हैलोजेंस। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टेस्ट ऑफ फास्फोरस। तो इतने टॉपिक्स हमको कवर करने हैं और एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ड्यूमास पर, जल्डाल पर, जो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। हम लोग इसके बारे में डील करेंगे क्या करना है। नेक्स्ट जो इसमें हमें पढ़ना रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहला प्रोसेस रहता है उसको बोलते हैं विक्टर मेयर प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं विक्टर मेयर्स मेथड। सेकंड बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। नेक्स्ट रहेगा प्रोसेस आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड। नेक्स्ट रहेगा हमारा सिल्वर सॉल्ट मेथड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट मेथड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट में जो रहेगा वो रहेगा क्लोरोप्लेटिनेट। क्लोरोप्लेटिनेट और प्लेटिनी क्लोराइड मेथड फॉर ऑर्गेनिक बेसेस। तो इतने पार्ट्स हमें पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन मैक्सिमम आते हैं जेल्डाल एंड ड्यूमास मेथड्स पर। हम एक एक करके स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला हम जाएंगे बात करने के लिए, वो रहेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो सबसे पहला हम जा रहे हैं पढ़ने, वो हमारा टॉपिक रहेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें जो फर्स्ट हम जा रहे हैं पढ़ने वो है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैं इसकी जा रहा हूँ बात करने। एस्टिमेशन, हम कैसे कार्बन हाइड्रोजन को एस्टिमेट कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि द परसेंटेज कंपोजिशन of element present in an organic compound is determined by, जो प्रोसेस का नाम है जिससे हम एस्टिमेट करेंगे उसे हम बोलते हैं लेइबिग्स कंबसन मेथड। इसे हम क्या बोलेंगे? लेइबिग्स कंबसन मेथड। आपको इस मेथड को भी याद रखना पड़ेगा कि इस मेथड से हम किस किस एलिमेंट को एस्टिमेट करते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन को, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम पहले ये बात करते हैं कि इस कंबसन मेथड्स में क्या क्या होते हैं, इसमें प्रोसेस क्या क्या होते हैं। क्या होते हैं इसमें कि a known mass of compound is heated
विथ कॉपर ऑक्साइड, हम कॉपर ऑक्साइड के साथ एक नोन मास को हीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो इसमें कार्बन है वो CO2 बन जाता है और जो इसमें हाइड्रोजन है वो H2O बन जाता है। तो हमने क्या बोला इसमें कि द कार्बन present is oxidized to CO2. The carbon present is oxidized to CO2 and hydrogen present is oxidized to H2O, is oxidized to H2O। ठीक है, आप किसी भी नॉन मास कंपाउंड को गर्म करेंगे किससे, कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगर उसमें कार्बन है तो वो CO2 बन जाएगा, हाइड्रोजन है तो वो वाटर बन जाएगा। तो अब ये बताइए, तो हमें तो मेन चीज़ है परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन निकालना। हमें मेन चीज़ क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होता है, तो आपको पता है कि जिसका परसेंटेज निकालेंगे उसका तो मास ऊपर रखेंगे, जिसका परसेंटेज निकालेंगे उसका मास ऊपर लेते हैं। और यही जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो गया हीट करने के बाद, CO2 में। तो CO2 का मास 44 इनटू मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ नॉन कंपाउंड जो आप लिए हैं, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इससे बेटा आप क्या निकाल दोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन विद द हेल्प ऑफ लेविग्स कंबसन मेथड। लेकिन लेविग्स से 2 निकलता है, हाइड्रोजन का भी निकलता है। तो आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालिए। जैसे अब हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन जो है उसका मास होता है 2, तो 2, और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया था वाटर में, तो इसका वाटर का मास होता है 18 इनटू क्या हो जाएगा ये, मास ऑफ H2O बाय मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लेविग्स कंबसन से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन एज वेल एज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने की अगला क्या इसमें प्रोसेस है। दूसरा जो प्रोसेस आया हमारा वो है एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। द सेकेंड वन इज एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। सेकेंड वन इज एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। जो प्रोसेस लगता है इसको करने को उसको हम बोलते हैं केरियस मेथड, CARIUS, केरियस मेथड। ये सारा मेथड्स को बेटा नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम से पूछते हैं कि विच मेथड इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट। इसको हम बोलते हैं केरियस मेथड। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी जो भी आप कंपाउंड लेंगे उसका मास तो आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि अ नोन मास
a known mass of compound is heated with concentrated HNO3 in presence of AgNO3 in a hard glass tube जिसको हम क्या बोलते हैं, केरियस ट्यूब, इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब जिसको हम क्या बोलते हैं, केरियस ट्यूब। जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है कि जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है H2O में। समझो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी नोन मास ऑफ कंपाउंड को अगर आप हीट कर रहे हो विथ कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3 इन हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब जिसको हम क्या बोलते हैं, केरियस ट्यूब, तो जो कार्बन है वो CO2 बन के गैस बन के टेस्ट ट्यूब से बाहर चला गया, जो हाइड्रोजन है वो वाटर वेपर बन के टेस्ट ट्यूब से बाहर चला गया। अब मेरे पास क्या बच गया, अब बच जाएगा हैलोजन, क्योंकि हैलोजन तो वेपोराइज करेगा नहीं। तो क्या हम बोलेंगे कि द हैलोजन फॉर्म्स द corresponding सिल्वर हैलाइड। फिर जब कार्बन चला गया, हाइड्रोजन चला गया, केवल बच गया हैलोजन, ये AgNO3 से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, सिल्वर हैलाइड, जिसको हम फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। तो लिख भी लो कि इट इज फिल्टर्ड, ड्राइड एंड वेटेड। इट इज़ फिल्टर्ड भी हो जाएगा, फिर ड्राइड वेट। तो इस तरह से बेटा क्या होगा कि हम सिल्वर एक कंपाउंड से एस्टिमेट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई भी एक कंपाउंड हो जिसमें आपके पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, हैलोजन भी है, तो कार्बन एंड हैलोजन तो ऑक्सीडाइज होके वेपर्स फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। आपके हैलोजन्स सिल्वर से कंबाइन करके बना लेंगे सिल्वर हैलाइड्स, और उसको हम फिल्टर, ड्राई एंड वेट कर सकते हैं। अब इनकी हम कैसे परसेंटेज निकालेंगे, मेरा मेन ये है। जैसे हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ X हैलोजन। अभी सिखाएं, जिसका परसेंट निकालना है उसका तो एटॉमिक मास ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ X। उसके बाद जो X था ये सिल्वर से कंबाइन किया था, तो नीचे हम क्या लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX इनटू यहाँ क्या लिखेंगे, मास ऑफ AgX डिवाइडेड बाय जो आपने नोन कंपाउंड था उसका मास, मास ऑफ नोन कंपाउंड। और सिंस आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो ये फॉर्मूला है कैसे आप परसेंटेज ऑफ हैलोजन को फाइंड कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हमने बोला कि बेटा कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl into mass of AgCl by mass of compound into 100। मान लीजिए आपसे पूछा गया बेटा निकालना है आपको परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, तो फिर से वही जिसका निकाला गया तो ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgBr into mass of AgBr divided by mass of compound into 100। अगर मान लीजिए यही आपसे पूछा गया बेटा परसेंटेज ऑफ आयोडीन कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgI into mass of AgI divided by mass of compound into 100। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम में बेटा कौन से एलिमेंट्स का परसेंटेज पूछ रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस बेटा आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आपको फटाफट सॉल्व करना है। जैसे मास ऑफ क्लोरीन सबको पता है कितना होता है 35.5, तो AgCl कितना हो जाएगा 108 प्लस 35.5 143.5। मास ऑफ बेटा ब्रोमीन कितना होता है 80, तो AgBr कितना हो जाएगा 188। मास ऑफ आयोडीन कितना होता है 127, तो मास ऑफ AgI कितना हो जाएगा 235। तो ये हमारा हो गया एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो होगा एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हम एक नोन मास लेंगे, तो क्या होगा इसमें कि A known mass of compound is heated with fuming HNO3। A known mass of compound is heated with fuming HNO3 or sodium peroxide Na2O2 in the presence of
BaCl2 solution in the presence of BaCl2 solution in Carious tube. इन केरियस ट्यूब। अब इसमें क्या होगा बेटा कि जो सल्फ़र आपको प्रेजेंट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 और प्रेसिपिटेट के तौर पर ये बनाएगा BaSO4 जिसको हम फ़िल्टर कर सकते हैं, इसको हम क्या कर फ़िल्टर कर सकते हैं। और जो सल्फ़र H2SO4 बनाएगा बेटा ये गैस बनकर निकल जाएगा। हमें निकालना है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सल्फ़र। जिसका परसेंटेज निकालना है उसका हम एटॉमिक मास ऊपर लेंगे, नीचे क्या लेंगे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaSO4 क्योंकि H2SO4 ऑक्सीडाइज होकर चला गया इनटू मास ऑफ BaSO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। मतलब जो भी आप नॉन कंपाउंड लोगे उसको आप हीट करोगे HNO3 में या सोडियम पेरोक्साइड में, तो और उसके साथ आप बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी लोगे तो जो सल्फ़र है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2SO4 में एंड BaSO4 बना लेगा PPT। उसी BaSO4 जो PPT बनाएगा वहाँ से हम परसेंटेज ऑफ सल्फ़र को निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ मैथ्स के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि ऑर्गेनिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। नेक्स्ट रहेगा हमारा एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। नेक्स्ट रहेगा हमारा एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। इसको हम दो प्रोसेस से कर सकते हैं। पहला हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मेथड। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मेथड के बारे में। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, क्या होता है ये कि a known mass of compound is heated. A known mass of compound is heated with fuming HNO3 is heated with fuming HNO3 in Carious tube which converts phosphorus to phosphoric acid H3PO4
जो क्या करता है बेटा, फास्फोरस को कन्वर्ट कर देता है फास्फोरिक एसिड। इट इज PPT means precipitate. It is precipitated as ammonium phosphomolybdate. It is precipitated as ammonium phosphomolybdate. ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको याद होना चाहिए। आपके NCERT में भी दिया हुआ है, आपके एग्ज़ाम में भी आता है। NCERT 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का लास्ट पार्ट है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। लोग इसको छोड़ देते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। NH4 का होल 3 PO4 डॉट 12 MOO3। तो क्या बोला है कि इट इज प्रेसिपिटेटेड एज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेनेट बाय adding ammonia NH3 and ammonium molybdate NH4 का होल 2 MOO4। आफ्टर डैट इसको हम फिल्टर करके ड्राई करके वेट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, याद रखिएगा, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 11th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, इसको कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जिसका परसेंट निकालना है उसका एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस ऊपर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेनेट, मतलब NH4 का होल 3 PO4 डॉट 12 MOO3 इंटू मास ऑफ NH4 का होल 3 PO4 डॉट 12 MOO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो ये वाला फार्मूला है। आपको बेटा फार्मूला याद होना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं, एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ध्यान से आपको करना है, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट जो इसका सेकंड प्रोसेस है एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस का, वो क्या है, जो आपका सेकंड मेथड है वो क्या है, हमें वो देखना है। सेकंड मेथड क्या होता है बेटा कि ए known mass of compound, a known mass of compound is heated, a known mass of compound is heated with
फ्यूमिंग HNO3 और सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 इन कैरियस ट्यूब। जो क्या करता है, फास्फोरस को कन्वर्ट कर देगा फास्फोरिक एसिड, विच कन्वर्ट्स फास्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। मैग्नीशियम मिक्सचर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका फॉर्मूला एग्ज़ाम में पूछता है, सबको याद होना चाहिए। मैग्नीशियम मिक्सचर जो आपको होता है क्या, MgCl2 प्लस NH4Cl is then added which gives the precipitate of magnesium ammonium phosphate। इसको हम क्या बोलेंगे, MgNH4.PO4 which on heating gives magnesium pyrophosphate। विच ऑन हीटिंग गिव्स मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, Mg2P2O7, जिसको हम वेट कर सकते हैं। तो अगर हमें इस टेक्निक से निकालना हो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा परसेंटेज ऑफ फास्फोरस है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस। ये आपको हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Mg2P2O7 into mass of Mg2P2O7 divided by mass of compound into 100। आप इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, फिर इससे ऊपर लिखे थे हम एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ये सब का बेटा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारे के सारे, ईच एंड एवरी फार्मूला शुड बी रिमेम्बर्ड। ओके, नेक्स्ट जो हम आएंगे वो हमारा रहेगा एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें दो प्रोसेस हैं, एक है ड्यूमास, दूसरा है जेल्डास, और नेक्स्ट रहेगा हमारा एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे।